भारतीय न्याय संहिता की धारा सेक्शन 169 टू सेक्शन 177 ये डील करते हैं चुनावी संबंध अपराध के बारे में। आइए हम इसको विस्तार से जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा सेक्शन 169 में दो महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ बताया गया है, उम्मीदवार और चुनाव अधिकार। उम्मीदवार वो होता है जो चुनाव में विधिवत रूप से नामांकित किया गया हो, यानी कि नॉमिनी किया गया हो। और चुनावी अधिकार में ये बताया गया है जो कोई भी विधिवत रूप से चुनाव लड़ रहा है, चुनाव नहीं लड़ रहा है, उम्मीदवार से अपना नाम वापस ले रहा है, जो कोई भी स्वतंत्र रूप से वोट डाल रहा है या जो व्यक्ति वोट नहीं डाल रहा है, ये धारा ये सुनिश्चित करती है कि आम जनता वैधानिक रूप से विधिवत रूप से वोट देने के लिए स्वतंत्र है या किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ये धारा ये सुनिश्चित करती। भारतीय न्याय संहिता की धारा सेक्शन 170 रिश्वतखोरी से संबंधित है। इस धारा के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से वोट डालता है, यानी कि गलत तरीके से कहने का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेता है गलत वोट डालने के लिए तो वह भी अपराधी माना जाता है। और ये एक बहुत ही गलत बात है कि आप किसी को भी लालच दो दूसरी पार्टी को वोट करने के लिए। ये सबका अधिकार होता है, समान अधिकार है वोट डालना। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति रिश्वतखोरी करता है, किसी भी तरह का लालच देता है, रिश्वत देता है, तो वह एक अपराध माना गया है। हालांकि सरकार की नीति के हिसाब से यह अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है, पर इस धारा का प्रयोग इसलिए किया है ताकि भय मुक्त और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके और इस चुनाव को भ्रष्ट मुक्त किया जा सके। बीएनएस सेक्शन 171 अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन करता है। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता या किसी उम्मीदवार को डराकर, धमकाकर या किसी भी तरह का धार्मिक भय दिखाकर वोट ना देने के लिए या अदर पार्टी को वोट देने के लिए उकसाता है तो ये इस धारा के तहत अपराध माना गया है। इस धारा का उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक मतदान कर सके। बीएनएस सेक्शन 172 पर्सोनेशन से संबंधित है, यानी कि चुनाव में प्रतिरूपण से संबंध है। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति या किसी भी तरह का व्यक्ति अगर फर्जी वोट डलवाता है या एक व्यक्ति जिसने एक बार वोट डाल दिया हो उसे दोबारा वोट के लिए उकसाता है या उससे जबरदस्ती वोट डलवाता है तो इस धारा के तहत अपराध माना गया है। और ये धारा इसलिए बनाई गई है ताकि चुनाव में फर्जी मतदान को रोका जा सके। बीएनएस सेक्शन 173 ये चुनाव में रिश्वतखोरी ब्राइबरी से संबंधित है। यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव में रिश्वतखोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों ही चीजों से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस सेक्शन 174 ये चुनाव में फर्जी वोटिंग और प्रतिरूपण को रोकने के लिए बनाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की गैरकानूनी हरकत करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस सेक्शन 175 चुनाव में झूठा बयान देने से संबंधित है। यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव में झूठा बयानबाजी करता है ताकि सामने वाले उम्मीदवार की छवि खराब हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, क्योंकि किसी की छवि खराब करना या झूठी अफवाह फैलाना एक कानूनन अपराध है। बीएनएस सेक्शन 176 चुनाव में अवैध भुगतान से संबंधित है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी उम्मीदवार की सहमति के बिना या उससे बिना लिखित किसी भी तरह का खर्च करता है या चुनाव में किसी भी तरह का प्रचार करता है तो ये इस कानून के तहत अपराध माना गया है। उसे 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है या किसी भी तरह का जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस सेक्शन 177 चुनाव में लेखा जोखा ना रखने की विफलता को डिस्क्राइब करता है। यदि कोई भी उम्मीदवार किसी भी तरह का हिसाब किताब नहीं रखता है अपने चुनाव प्रचार का या फिर अपने चुनाव प्रचारों का हिसाब किताब जमा नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। जुर्माने की रकम 5,000 रुपए से लेके कितने भी रुपए तक हो सकती है। ये धारा इसलिए बनाई गई है ताकि गलत तरीके से प्रचार को रोका जा सके और हिसाब किताब को सही तरीके से मेंटेन कर सकें ताकि काला धन या उससे हो रहे गलत तरीकों को रोका जा सके। धन्यवाद।